हॉस्पिटल है वो सब सिल कर है, और जितना खाना वाला है कोई काम नहीं करता है जनता की। हॉस्पिटल ने जब एडमिट किया, कहीं पे किसी तरह की कोई स्टैंप नहीं, अपने साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं। आसान भाषा में समझिए, इस हॉस्पिटल का रवैया ये है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन की, आएगा प्लम्बर। किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के कोई साइन नहीं है। सीएमओ कौन है यहाँ पे है ही क्लियर नहीं है। इनकी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज मरा है। कोई है ही नहीं, अस्पताल का पूरे स्टाफ ही भाग गया है। खाली पुलिस खाली देखा कि पुलिस क्या है। अभी नई शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं, कौन देखेगा इसको? इन लोगों ने जांच नहीं किया, पहले जांच किया जाता तब ऑपरेशन किया जाता। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पहले वाले रिपोर्ट पे कर दिया। और पहले से सूजन था, सूजन में कोई ऑपरेशन होता है? क्या होता है? रुपया दे दिया, दवा लिए, रुपया उछाल दिया। अरे आप एक एलिगेशन लगा रहे हो पुलिस को घूसखोरी, क्या बात? इंसाफ का अंदर घुसने नहीं देते। नमस्कार, मैं पूनम, आप देख रहे हैं जल का दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी विकास नगर के एक निजी अस्पताल पर है, जहां तब लोगों का तांता लगा हुआ देख रहे हैं। कारण क्या बता दें, इसी अस्पताल के भरोसे जो है परिजन आते हैं अपने मरीज का इलाज कराने, और आज हालत ये है कि उसी इंसान की मौत का इंसाफ मांग रहे परिजन। तमाम लोगों की भीड़ देख रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पे मौके पर पहुंचा हुआ है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। तो अपेंडिक्स के अंदर में वो एक हॉस्पिटल में और जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि छोटा सही है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने बताया कि आप एक बार यहाँ पे दिखा लो, तो यहाँ पे आया तो इन्होंने ये बोला कि आपको ना हम एडमिट करके और सिर्फ 1 दिन में ठीक कर देंगे। उसके बाद जब उसका ऑपरेशन करा जाता है तो ऑपरेशन इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है उसका कि इतनी ज़्यादा उसकी कंडीशन बिगड़ गई। फिर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कभी किसी में ले जाओ, किसी में ले जाओ। फिर यहाँ से इन्होंने DDU कर दिया। DDU में ट्रीटमेंट के लिए जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये बोला कि इसकी कंडीशन ख़राब है और केस बिगड़ा हुआ है, और फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद डेथ कर जाता है। ये बताइए, जिस कंडीशन में यहाँ पे आया था, क्या व्यक्ति वो सही से चल फिर पा रहा था? वो बिल्कुल ठीक था, जैसे नॉर्मल आदमी होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल था, अपने पैरों से चलकर आया था यहाँ पे। ये हमारे साथ भाई भी, उनका पूरा परिवार भी है और साथ में ही थे, और वो बिल्कुल चलता हुआ आया था। पर वो जब यहाँ से गया वो अपने पैरों पर नहीं गया। देखिए, जिस अस्पताल पर लोग भरोसा करते हैं और डॉक्टर को अक्सर भगवान कहते हैं, और आप तस्वीरें देखें, यहाँ मातम का माहौल पसरा हुआ है। जिस युवक की 26 साल महज उम्र और शादी 2 महीने पहले होती है। अपेंडिक्स का अपेंडिक्स का जो सामान्य ऑपरेशन इस अस्पताल के अंदर किया जाता है। हालत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसे दीनदयाल अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। और अब देखिए ये जो है आप रिपोर्ट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो यहाँ पे जो पेशेंट को एडमिट कराया गया है, वो एडमिट कराया गया है पेशेंट को 26 तारीख को। 26 तारीख को जो पेशेंट को एडमिट कराया, ऑलमोस्ट सारी कंडीशन यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। डॉक्टर ने हॉस्पिटल ने जब एडमिट किया, कहीं पे किसी तरह की कोई स्टैंप नहीं, अपने साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं। तो आप पहली लापरवाही है, पहली निग्लिजेंसी है किसके अंदर? डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर। एक हॉस्पिटल जब किसी को एडमिट करता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहली निग्लिजेंसी कि प्रॉपर आपने बच्चे को एडमिट नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं बनवा पाया। इसके बाद जब बच्चा आया, अपनी रिपोर्ट लेकर के आया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो उसका क्रिएटिनिन वगैरह सारा इन्फेक्शन 0 था, नील था, कुछ यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो। ये 26 तारीख को यहाँ पे उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। उस समय तक वो कंट्रोलेबल था, बहुत ज्यादा नहीं था। अब ये देखो क्रिएटिनिन क्या है, कितना है यहाँ पर क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर 0.92 है, जबकि 0.7 से 1.4 होना चाहिए। जब ये डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे हमें पेपर देते हैं, तो बच्चे का क्रिएटिनिन बढ़ करके आ जाता है कहाँ पर? ये 28 तारीख को जब इन्होंने डिस्चार्ज किया है, तो उसका क्रिएटिनिन बढ़कर आ जाता है 3.0, जो कि काफी ऊपर निकल जाता है। और क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज है, मेडिकली लोगों को समझ में नहीं आता। जब एक बार ये बढ़ना शुरू करता है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इन्हें ये लगा कि हाँ ये चीजें बिगड़ने लगी, बहुत ज्यादा ओवर होने लगी, इन्होंने इजीली उसको ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब जब वहां उन्होंने एडमिट लिया है, वो पर्चा भी हमारे पास आया नहीं है। उन्होंने हमें मल्टीपल लंग्स फेलियर, बॉडी ऑर्गन्स फेलियर के रीजन दिए हैं, पर अभी वो हमारे पास पेपर नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे। वो लेकिन इनके बयान तो कुछ और ही बता रहे हैं। इनके बयान मेरे और उनके बोलने से मत जाओ ना, आप उस पे जाओ जो मेडिकल ने रिटर्न में दिया है, आप उस पे जाइए। हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो। डॉक्टर क्या रिटर्न में दे रहा है वो आपके सामने है, बस उस पे आप जाइए। तो यहाँ पे नेग्लिजेंसी हुई है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है, और ये पहली बार नहीं है। मैंने पहले भी बोला, आसान भाषा में समझिए, इस हॉस्पिटल का रवैया ये है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन की, आएगा प्लम्बर।
तो वो काम गलत होना ही होना है। एडमिशन के टाइम पे इन्होंने डॉक्टर विकास लिखा है, सर्जरी के टाइम पे आप सर्जरी वाले नोट्स देखिए, ऑपरेशन नोट्स किस तरीके से लिखे हुए हैं, उसके बाद ये आपने एडमिट कराया, क्या चल रहा है, कोई सिंगल स्टैंप नहीं है किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के कोई साइन नहीं है। सीएमओ कौन है यहाँ पे है ही क्लियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे आपने सारी बीमारियां दिखा दी, अगर बच्चे को इतनी बीमारियां थी तो तुमने एडमिशन क्यों किया, ऑपरेशन क्यों किया? ये देखिए आपके सामने, उसको कफ था, स्विचिंग थी, हाइड्रेशन था, डायबिटीज थी, डायबिटीज यस लिखा हुआ है आपके सामने है। अगर उसको डायबिटीज था तो तुमने ऑपरेशन क्यों किया? ऑपरेशन से पहले तो जांचें हुई। क्यों किया? ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देखो ना आप, ये तो सच्चा है। ऑपरेशन से पहले जांचें हुई थी सारी जांचें, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। ये झूठी रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने दी थी हमें। ये झूठी रिपोर्ट 2 दिन तक जो है हॉस्पिटल वाले इनसे मांगते रहे कि आपने कौन सी मेडिसिन क्या चलाया, मुझे पूरी रिपोर्ट दो ताकि जो है हम उसका एंटीडोट दे सके। लेकिन जो है इस हॉस्पिटल ने कुछ भी नहीं दिया। इनकी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा आज मरा है। देखिए आप पीछे एक निजी अस्पताल है जिसका नाम है आशीर्वाद नर्सिंग होम, और इसी अस्पताल पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई और एक युवक 26 साल के युवक की जान चली जाती है। एक बार हम इस अस्पताल से भी जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या उसने इस ऑपरेशन के से पहले के कोई जांचें की थी या नहीं। हम उनका पक्ष रखना चाहते हैं, कोई है ही नहीं, अस्पताल का पूरा स्टाफ ही भाग गया है। सब स्टाफ अपना ट्रीटमेंट में लगा हुआ है। एक बार किसी से ऑपरेशन हो रहा है अभी भी? नहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा, पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। किसी सिंगल पर्सन से बात करवा दीजिए, फिर ये बाद में ही होगा कि हमने आपका पक्ष नहीं रखा। कोई नहीं, हमारा पक्ष जो होगा हम पुलिस वालों को दे देंगे। नहीं, आप पक्ष नहीं रखेंगे कोई? क्या उनकी क्या क्राइटेरिया, किस तरीके के ऑपरेशन करते हैं? जनरल सर्जरी करते हैं। जनरल सर्जरी करते हैं। तो अभी कहाँ पर है? ऑन को लाते हैं ना, पेशेंट के लिए सर्जरी के लिए आते हैं। जो डेथ हुई उस बारे में क्या कहना है अस्पताल का? मतलब क्या कहना है? मतलब ये जो डेथ हुई है, लापरवाही बरती गई है, जो आरोप लग रहे हैं, इस बारे में क्या विचार है? ये इतना बड़ा हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल, अगर ऐसी लापरवाही करी जाएगी, और भी मरीज हैं, और भी ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसी लापरवाही करी जाएगी तो 20 साल से नहीं, आपके ही रिपोर्ट से देखिए इस अस्पताल की, जिसके अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। ऑपरेशन से पहले जांचें नहीं होती? ऑपरेशन से पहले सारी जांचें हैं जो कि नॉर्मल आई हैं। सारी जांचें हैं। ऑपरेशन से पहले जो जांचें हुई हैं वो नॉर्मल आई हैं, और ऑपरेशन के बाद जो जांचें हुई हैं वो देखो, इस आप में से ये सवाल नहीं कर सकते कि जांच नॉर्मल है ये, क्योंकि ये तो डॉक्टर बता सकता है। हाँ, तो डॉक्टर कहाँ है? बात कराइए, कौन से डॉक्टर है सीनियर? अभी डॉक्टर बात नहीं करेंगे, अभी डॉक्टर अभी अंदर थे, वो अभी बात नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर के कुल तो बंद कर दल को, अब कुल दुबारी पर के खड़ी, कुल पुलिस आके खड़ी। कहाँ गई हमार बेटी? कैसे रहती? हमार दामाद के पौजन दे के मार दल के डॉक्टर, पौजन देख हमार दामाद के मार दल, हमार दामाद की 2 महीने पहले शादी? अभी 2 महीना शादी की है हम बेटी की, अभी 2 महीना फागुन में हम अभी 24 साल की हम शादी के लिए। हमार बबनी कैसे रहता है? क्या दुबरिया में रहता है? किस के दुबरिया में रहता है हमार बबनी? किस के दुबरिया में रहता है? लठियन वाला के ककरो ने खाली खड़ी हो के देखो, खड़ी हो के खाली की है, खाली पुलिस खाली देखे कि पुलिस क्या है, कड़ाई करना है, पुलिस के कड़ाई करना है। कुछ नहीं कर रहे, कुछ कड़ाई नहीं कर रहे हमारे बाबू के। हॉस्पिटल बंद चाहिए, हॉस्पिटल बंद चाहिए। ये कितने के साथ गलत करेगा जो नहीं पता है। कमाने वाला सिर्फ वही था। मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं, अभी नई शादी हुई है, 2 महीने हुए, कौन देखेगा इनको? दोनों बीमार है, दोनों बीमार रहते हैं, कौन देखेगा? कोई नहीं मेरे घर में कमाने वाला। क्या करेंगे हम लोग? ये हॉस्पिटल में जो आज हमारे साथ हो, कल किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये कितना खरा हो सका, फुल वीडियो लग पैसा लेकर सब खड़ा है यहाँ पे, पुलिस वाला सब पैसा लेकर खड़ा है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है, अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस पूरा सपोर्ट डॉक्टर्स को कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। थाना पुलिस वाला, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं करता है। और सबका सस्पेंड करो, सबका वीडियो लो, कोई काम नहीं कर रही है। लोग हमारा मारी करवा के देता है सबके घरे घर, नहीं करोगे।
इंसाफ नहीं कर रहा है, हम लोग को भगा रहा है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग यही विकास नगर में ही रहते हैं। मार देगा तो मार देगा और मारेगा लाश यहाँ मर जाएगा, कोई बात नहीं है। सील नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे नहीं, ये सील होना चाहिए, बस मरना होना चाहिए। और हमारे जो परसेंट मारा है उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए। और जो भी है देश जितना भी जानता है यूपी बिहार वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाए और दीनदयाल में नहीं जाए। बाकी हॉस्पिटल में गुरु गोविंद हॉस्पिटल टाइगर गार्डन है, वो स्पेशल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाए सब। और वहाँ से अच्छे हॉस्पिटल में रेफर होता है परसेंट, और यहाँ से जाएगा जो भी डुप्लीकेट काम करता है तो दीनदयाल में रेफर करता है। डुप्लीकेट कागज बना करके परसेंट के मार के दीनदयाल में कागज बनवा देता है कि हम बच जाए, हम बच जाए, हाँ हम बच जाए, ऐसा करता है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो सब सील करे, और जितना खाना वाला है कोई काम नहीं करता है जनता के मार मुर के जाता है। जनता जितने भी है यहाँ पर सबका वीडियो ले, सबको सस्पेंड करो, सबका सस्पेंड करो। कोई भी खाना वाला काम नहीं करता है, कोई खाना वाला पैसा काम नहीं करता, पैसा लेके काम करता है, सबको सस्पेंड करो। ये माँ की हालत आप देख ही रहे हैं कि जिसका जवान बच्चा चला जाए, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई, पत्नी विधवा हो गई, और हालत देखिए। एक निजी अस्पताल में एक सामान्य ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, इस तरीके के बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं था। और आप हालत देखिए किस तरीके की है। वाइफ है वो, कोई भी पुलिस वाले ना सब यहाँ डंडा नहीं जनता को दिखा सकता है, और सबको सस्पेंड करिए, सबका वीडियो बना करके। ये जनता को काम नहीं करने देता, काम नहीं करने। मैं करवाई हूँ खुद, मैं कुछ भी नहीं देखी हूँ, मैं लड़का के खाली देखी हूँ। आए लड़की के सौंप दी, उसके हाथ में मैं दे दी। आज किसके सौंपू इसका? आज कौन इसका देखभाल? देखिए देखिए माँ जो है बार बार कह रही है कि मुझे डॉक्टर से मिलना है। उस ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ ऐसा कि जो मरीज की जान चली जाती है, हालत क्रिटिकल हो जाती है। बता दें यहाँ जो है ऑपरेशन होता है और दूसरे जब हालत यहाँ गंभीर हो जाती है, केस बिगड़ जाता है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है मरीज की, तो दीनदयाल जैसे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। लगातार निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। तमाम ऐसे निजी अस्पताल हैं जो लोग हैं पैसों के लिए जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। अभी जाँच का विषय बना हुआ है कि आखिर इस युवक के परिजनों को कैसे इंसाफ मिलेगा, और तमाम लोग यहाँ जो है आज इंसाफ के लिए खड़े हैं। आपको बता दें उस मृतक युवक की पत्नी जो हमारे साथ है, क्या नाम है मैडम आपका? कीर्ति कुमारी। आपने अपने पति की पहले जांचें करवाई थी सारी, जब ऑपरेशन? इन लोगों ने जांच नहीं किया, पहले जांच किया जाता तब ऑपरेशन किया जाता है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पहले वाले रिपोर्ट पे कर दिया। और पहले से सूजन था, सूजन में कोई ऑपरेशन होता है? सूजन में ये ऑपरेशन कर दिया है। इस हॉस्पिटल को बंद करवाओ या मेरे पति को वापस करवाओ। कोई साथ नहीं देता, ये सब पुलिस वाले भी सब ऐसे ही है, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या होती है घूसखोरी की बात? क्या हुआ? दे दिया, दबा लिए। क्या होता है? रुपया दे दिया, दबा लिए, रुपया उछाल दिया। अरे आप एक एलिगेशन लगा रहे हो पुलिस पे घूसखोरी, क्या बात? इंसाफ का अंदर घुसने नहीं देते हो। क्या एलिगेशन होते, कैसे होती है घूसखोरी, बताओ। क्या पैसा लेके जान मार दिया, पैसा आपको पैसा लेके जान मार दिया, पैसा लेके जान मार दिया। घूसखोरी है हुआ है, पैसा लेके जान मार दिया, पैसा लेके घूसखोरी करके जान ले लिया। जब हम बच्चा के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ उसका बीमारी था, अभी भी शादी किया तो बीमारी। तो डॉक्टर के बंद कर ले, आप लोग का गोर ले, हम लोग के भगा ले। तोमर है के सामने। हाँ जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ, 30 साल से। बुलाओ तोमर के बुलाओ। 30 साल से वो बता रहे हॉस्पिटल वाले। जाने दो, आप लोग साइड हो, आप यहीं रुको। जाने दो, जाने दो, कैसे बंद होगा? इसको बंद करके इसको बंद ये बोल रहा लड़का बंद कर देंगे इसको। अंदर वाला गेट बंद है। आंटी, जब आपके बच्चे का यहाँ ऑपरेशन हुआ तो जांचें कराई थी इस अस्पताल ने? कोई जांच नहीं कराई थी, तो ऑपरेशन कैसे कर दिया? हमारा अल्ट्रासाउंड हॉल था, सरकारी वाला ने लिखा था, माता गुजरी वाला ने।
वो अल्ट्रासाउंड 2 करवाए थे, एगो 13 तारीख, एक 25 तारीख। और रोज देखा पेंटिस मैं का इन्फेक्शन, उसको काटना नहीं चाहिए इसको। ये कहता दवाई दे रहा हूँ, इमरजेंसी में दवाई खा लो, ऑपरेशन नहीं करूँगा। ये ने क्या करा, बंदा ने बोला पैसा जमा कर दो, मैं ऑपरेशन करके निकाल देता हूँ। मैं कहा कुछ होगा तो नहीं, बोला नहीं कुछ नहीं होगा। तीसरे घर बेचारा, मतलब दवाई दी और ऑपरेशन के लिए आप लोगों ने नहीं कहा था? हाँ तो कहा कि निकलवा लो नहीं तो फट जाएगा, निकलवा लो नहीं तो फट जाएगा। मैं बोला इन्फेक्शन है, ये नहीं माना, ये नहीं माना। अपनी मर्जी से ऑपरेशन हुआ है? पैसा के बल, पैसा जोर से किए, पैसा इसका औजार से इन्फेक्शन पकड़ाए, औजार से पैसा से इसके औजार से पकड़ाए, औजारों से जो जहाँ है इन्फेक्शन पकड़ा तब पैसा जोर से ठीक है, औजार से नहीं। मेरे बच्चा के इन्फेक्शन था, गांठ में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, 2 हॉस्पिटल मना कर दिया। वो जो काटा ने मेरे बच्चे को, काटने के यहाँ काटा है, यहाँ मेरे बच्चे को नहीं कटता, यहाँ कटता है। हाँ यहाँ काट दिया, मेरा बच्चा का गलत रास्ता में काटा है। मेरा बच्चा का जो फाड़ा है ना, गलत रास्ता में काटा। बाथरूम नहीं हुआ, बाथरूम नहीं हुआ, बाथरूम लगे दौड़ दौड़ के मेरा बात नहीं माना डॉक्टर ने। मेरे को कह दिया कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिना मर्जी के ऑपरेशन क्यों कर दिया पहले? अब यही सब पूछो, ये पूछो। सजेशन लेने आए थे, इन्होंने कहा कुछ नहीं होता। सजेशन के नाम पर ऑपरेशन इन्होंने कहा कोई साइन जो है सिर्फ सर्जरी। आपको मैंने रिपोर्ट दिखाई, आपने फैमिली नहीं, फैमिली से कोई ये नहीं बोला कि ऑपरेशन करना क्यों? इन्होंने कहा कि सिर्फ इसका ना दवाई से कुछ ठीक होता ही नहीं है, इसकी सिर्फ सर्जरी होती है और सर्जरी ही होगी। आप आज कराओ कल चलाओ, इसकी सर्जरी होगी। फैमिली जो है वो उनकी बातों में आ गई, पेशेंट को एडमिट करा दिया और जो है इन्होंने मेरा पेशेंट मार दिया। उसको कोई बीपी नहीं थी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ नहीं था। इन्होंने टोटली जो भी रिपोर्ट दी सारी नकली दी, सारी झूठी दी है। इन्होंने जो है जानबूझकर जो है उसकी, इनको पता था क्या है क्या नहीं, इन्होंने जानबूझ की जो है उसकी कंडीशन खराब करी है। उसको 99% जो है 99% जो है इन लोगों ने जो है उसे मार डाला था। बस जो 1% बचा था उसके लिए उन्होंने रेफर किया। कितने दिन यहाँ एडमिट रहे? यहाँ सिर्फ लगभग 30 घंटे रहे होंगे, 30 घंटे। और फिर दीनदयाल में कितने दिन बाद डेथ हुई है? दीनदयाल में जो है आज डेथ हुई है। 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, हम 26 को रात में आए थे, यहाँ पे 7 बजे एडमिट हुए थे। 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 28 तारीख को जो है इन्होंने दोपहर में जो है लगभग 1-2 के बीच में जो है इन्होंने रेफर कर दिया। जब इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने यहाँ से क्यों रेफर किया? पहले क्यों लिया ऑपरेशन? ऑपरेशन किया इन्होंने, जब हमने बोला, जब आपने ऑपरेशन किया, आप कौन सा डॉक्टर लेगा, कौन किसी आपको भी जानता है, अगर आप भी अच्छे से जानते हो, अगर किसी की सर्जरी हुई होती है किसी दूसरे हॉस्पिटल की, तो कोई दूसरा हॉस्पिटल रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको भी अच्छे से पता है, बहुत मुश्किल से आता है। इन्होंने जो है सरकारी हॉस्पिटल दीनदयाल में जो है इन्होंने रेफर किया, इनका वहाँ आदमी था, इन्होंने रेफर एडमिशन दिलवाया, एडमिट करवाया वहाँ पर, और फिर जो है इन्होंने मतलब ऑलरेडी सारा केस खराब कर चुके थे। 1% के लिए बस अपने हॉस्पिटल को बदनाम ना करने के लिए जो है इन लोगों ने वहाँ रेफर किया था। देखिए, अनट्रेंड स्टाफ बिना परिजनों की मर्जी के ऑपरेशन, पैसों के लुभावन के चक्कर में जो है लगातार डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं कि आज ही ऑपरेशन करा लो, अभी ऑपरेशन करा लो, चाहे मरीज की कंडीशन कैसी भी हो। अपने पैसों के लुभावन के चक्कर में, पैसों के लालच के चक्कर में जो है निजी अस्पताल इस तरीके से गंभीर सा कदम उठाते हैं और आम जनता की जान से खिलवाड़ होता है। झलको